बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। लैंड लॉक्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आज समझते हैं दुनिया के तमाम लैंड लॉक्ड कंट्रीज को। कौन से कंट्रीज लैंड लॉक्ड हैं, कितने कंट्रीज हैं, कहाँ लोकेटेड हैं, एक लैंड लॉक्ड कंट्री क्या है, डबल लैंड लॉक्ड कंट्री क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले डिस्कस करते हैं मैप के ज़रिए अबाउट लैंड लॉक्ड कंट्रीज़, और उसके बाद हमारे पास हैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, उनको भी सॉल्व करते हैं। दो टाइप्स के कंट्रीज़ जो हैं, आप अगर वर्ल्ड मैप को, ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ये दो टर्म्स आप सुनेंगे। एक है लिटोरल कंट्री। अ लिटोरल कंट्री is a country that has a coastline bordering an ocean, sea, gulf or any other international or navigable water body। ये वो कंट्री है जो बॉर्डर शेयर करता है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है किसी ओशन के साथ या सी, गल्फ, बे के साथ, जिनको हम कहते हैं इंटरनेशनल वाटर बॉडीज। ठीक है जी, दैट कंट्री इज नॉट अ लैंड लॉक्ड। वो कंट्री जो है लैंड लॉक्ड नहीं है। दैट कंट्री इज नोन एज लिटोरल कंट्री। इसके पास कोस्ट लाइन है, दुनिया के साथ जो है उस वाटर के जरिए वो कंट्री कनेक्टेड है, ट्रेड, कारोबार, सब कुछ। जैसा कि पाकिस्तान है हमारा, अरेबियन सी है, पार्ट ऑफ ओशन, इट इज इंटरनेशनल वाटर बॉडी। चाइना है, इंडिया है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, जो है वो ओमान है। अच्छा, उसके अलावा ये है लैंड लॉक्ड कंट्री। अ लैंड लॉक्ड कंट्री इज अ कंट्री दैट हैज नो डायरेक्ट एक्सेस टू एनी ओशन, sea or any other international water or open sea। ये वो कंट्री है जिसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, एक्सेस नहीं है किसी ओशन के साथ, सी के साथ। देखिए, चाहे वो सी है, चाहे सी या जो है गल्फ या जो है बे, ये एक ओशन का पार्ट्स कहलाते हैं। तो ओपन सी के साथ, इंटरनेशनल वाटर बॉडी के साथ कोई भी इस कंट्री का कनेक्शन नहीं है। दैट कंट्री इज नोन एज लैंड लॉक्ड कंट्री। क्लियर? अच्छा, जैसा कि अफगानिस्तान है, साउथ एशिया में नेपाल है, भूटान है, फिर मंगोलिया आ जाएगा, फार ईस्ट में कार्स कंट्रीज हैं। अच्छा, यहां पर अगर कोई सवाल करे आपसे कि क्या दुनिया के अंदर एक ऐसा कंट्री है जिसके पास सी पोर्ट है या सी पोर्ट्स हैं, एक ऐसा कंट्री दुनिया में जिसके पास एक सी पोर्ट है या बहुत सारे सी पोर्ट्स हैं, क्या वो कंट्री लैंड लॉक्ड है या नहीं है? तो शायद डेफिनेटली यू विल से कि इट इज नॉट अ लैंड लॉक्ड कंट्री। ऐसा ही आप कहेंगे? गलत। दुनिया में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे सी पोर्ट्स भी हैं, वहां पर ट्रेड, कारोबार, सी पोर्ट्स हैं, बट अगेन दे आर लैंड लॉक्ड। वो कैसे? क्योंकि वो जो पानी है, वो जो सी पोर्ट है, वो ओपन सी में नहीं है, वो ओशन, सी या गल्फ या किसी भी इंटरनेशनल वाटर बॉडी में नहीं है। वो कहां है? वो है इनलैंड वाटर में। वो कहां पर है? दैट वाटर इज कॉल्ड इनलैंड वाटर बॉडी। यानी कि ये इंटरनेशनल नहीं है, इसके हर साइड से यहां पर लैंड है, लैंड के अंदर इसको लेक आप कह सकते हैं, आल्सो नोन एज लेक। जैसा कि यहां पर यह है कैस्पियन सी, ये कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी इज एक्चुअली अ लेक। इट इज नॉन सी बिकॉज ऑफ इट्स साल्टी वाटर। वैसे ये लेक है, इनलैंड वाटर बॉडी है ये।
किसी ओशन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर ये कजाकिस्तान है, इसका यहां पर ये सी पोर्ट है, अजरबैजान का बाकू सी पोर्ट है, और यहां सी पोर्ट हैं तुर्कमेनिस्तान के भी, आपस में ट्रेड करते हैं। ये तीनों कंट्रीज, चाहे तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, ये ट्रेड करते हैं यहां पे ईरान के साथ और यहां पे रशिया के साथ भी। इनके सी पोर्ट्स हैं, ये फेमस सी पोर्ट है, ये अक्ताओ सी पोर्ट है कजाकिस्तान का। लेकिन ये जो सी पोर्ट यहां कोई भी है तो ये सिर्फ इसी वाटर बॉडी में ट्रेड कर सकते हैं, दुनिया के साथ कनेक्टेड नहीं है ये वाटर बॉडी। जैसा कि यहां पर ये ईरान, हमारे पास यहां पर ये अरेबियन सी है, ये ओमान गल्फ, ये पर्शियन गल्फ है, यहां पर ये रेड सी है। दे आर द पार्ट ऑफ एन ओशन, और ये हिस्सा हैं, पार्ट्स हैं इंडियन ओशन के। यहां जहां से दुनिया में आप जाएंगे आप जा सकते हैं। ये इंटरनेशनल वाटर बॉडी कहलाता है, चाहे पर्शियन गल्फ, चाहे ओमान गल्फ, चाहे अरेबियन सी, चाहे रेड सी। लेकिन ये इंटरनेशनल वाटर बॉडी नहीं है, ओपन सी नहीं है, इनलैंड वाटर है। तो ये 3-4 कंट्रीज जो हैं सिर्फ आपस में ट्रेड कर सकते हैं, यहां से बाहर दुनिया के साथ कनेक्टेड नहीं है इस पानी के जरिए। अगेन दे आर लैंड लॉक्ड, सी पोर्ट्स भी हैं। तो यहां पर कजाकिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, दीज आर लैंड लॉक्ड दो दे हैव सी पोर्ट्स। लेकिन ये इनलैंड वाटर है, ओपन सी नहीं है, इसका कोई लेन देन नहीं है कैस्पियन सी का किसी ओशन के साथ, किसी सी के साथ। क्लियर नाउ जी? अच्छा, समझते हैं पहले एशिया को कि यहां एशिया के अंदर कितने लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। यहां पर कुछ मैप छोटे हैं, स्मॉल हैं, तो इसके लिए हमने जो है डिफरेंट मैप लेकर आए। पहले समझते हैं ये साउथ एशियन कंट्रीज को, ये साउथ एशिया हो गया, ठीक है। अच्छा, यहां हमारे पास जो है पहले अफगानिस्तान नहीं था, लेकिन जब से इसने सार्क ज्वाइन किया है, सार्क, ये 2007 की बात है, तो इसको हम साउथ एशिया में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। वरना ये जो है, जो अफगानिस्तान है, इट मेक्स अ ब्रिज बिटवीन साउथ एशिया, मिडल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। इन तीनों रीजन्स के बीच में एक ब्रिज बनाता है ये। बहरहाल ये अफगानिस्तान है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। यहां पर ये नेपाल है, लैंड लॉक्ड है, और ये भूटान भी क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये तीन जो हैं साउथ एशिया के अंदर, ये क्या है, ये साउथ एशिया। साउथ एशिया में टोटल हमारे पास यहां पे 8 कंट्रीज हैं, जिनमें से 8 में से 3 क्या हैं, लैंड लॉक्ड, भूटान, नेपाल, और यहां पर ये हो गया अफगानिस्तान। रिमेंबर नाउ, एक लैंड लॉक्ड कंट्री, उसका एटलीस्ट एक ऐसा नेबर होगा जो खुद लैंड लॉक्ड नहीं होगा। या आप यूं कह सकते हैं, जो लैंडलॉक्ड कंट्री है वो इंटरनेशनल वाटर बॉडी तक पहुंचने के लिए, किसी सी या ओशन तक पहुंचने के लिए, ओपन सी तक पहुंचने के लिए उसको एक इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। मसलन कैसे, ये अफगानिस्तान है, सिर्फ पाकिस्तान का ये बॉर्डर क्रॉस करके यहां आ जाए अरेबियन सी, सिर्फ ईरान का बॉर्डर क्रॉस करके यहां आ जाए गल्फ ऑफ ओमान में, या आगे पर्शियन गल्फ में। यहां पर ये नेपाल है, सिर्फ इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करे, यहां पर आ जाए बे ऑफ बंगाल के अंदर, या टुवर्ड्स चाइना जो है चीन के ईस्टर्न साइड में है, ईस्ट चाइना सी। या ये भूटान है तो सिर्फ एक ही जो है वही इंडिया का बॉर्डर क्रॉस कर ले, या चाइना का। तो एक लैंड लॉक्ड कंट्री को एक इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है टू रीच इंटरनेशनल वाटर बॉडी, ओशन और एन ओपन सी। क्लियर? और आगे आपको समझेंगे कि व्हाट इज अ डबल लैंड लॉक्ड कंट्री। तो ये साउथ एशिया है हमारे पास, यहां पर अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है। देयर आर 3 लैंड लॉक्ड कंट्रीज, ठीक है। यहां और भी हैं, लेकिन 3 यहां पर क्या हैं, 3 आर लैंड लॉक्ड कंट्रीज। यहां हमारे पास बहुत सारे कंट्रीज हैं, यहां पर जो हैं बर्मा है, थाईलैंड, बर्मा है, थाईलैंड, लाओस, ये वियतनाम है, कंबोडिया, ये फिलिपाइंस आ जाएगा, ये मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनाई, इंडोनेशिया है, ये स्मॉल ईस्ट तैमूर भी है। अब यहां पर हम समझते हैं सिर्फ लैंड लॉक्ड कंट्री को। देयर कंट्री इज दिस वन, लाओस। ये जो लाओस है,
लाओस के नॉर्थ में जो है वो चाइना आ जाएगा, लाओस के ईस्ट में वियतनाम है, और जो है वेस्ट में यहाँ पर थाईलैंड भी है, और साउथ में कंबोडिया है। तो लाओस जो है यहाँ पे कुल मिला के 11 कंट्रीज हैं। 11 कंट्रीज में से जो है सिर्फ एक लैंड लॉक कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, यह है साउथ ईस्ट एशिया। बात समझ गए? क्लियर? कौन सा कंट्री है? सिर्फ और सिर्फ यहां पर लाओस है। और यहां से आगे चलते हैं, यहां पर यह है फार ईस्ट, इसको फार ईस्ट या ईस्ट एशिया हम कहते हैं इनको, ठीक है। और यहां पर हैं 5 कंट्रीज, चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, और एक ताइवान है जो कि अभी तक सॉवरेन कंट्री या कंट्री भी इनफेक्ट नहीं है ताइवान, इसको कंट्री काउंट मत कीजिएगा। तो यहां पर 5 कंट्रीज हैं, 5 में से ओनली मंगोलिया इज लैंड लॉक्ड। सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री है फार ईस्ट और ईस्ट एशिया से, दैट इज मंगोलिया, जो कि लैंड लॉक्ड कहलाता है, ठीक है। अच्छा जी, और यहां से आगे चलते हैं, ये है कार्स। कार्स का मतलब है CARS, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। अच्छा, एक सवाल पूछते हैं कि फिर कार क्या है, CAR क्या है? ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, एक ही कंट्री है, वो अफ्रीका में है, ये कार्स कहलाते हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। यहां पर ये 5 कंट्रीज हैं और 5 के 5 क्या हैं? लैंड लॉक्ड कहलाते हैं। यहां पर ये कजाकिस्तान है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री बाय एरिया, बाय लैंड, कजाकिस्तान है ये, ठीक है। यहां पर ये किर्गिस्तान है, ये ताजिकिस्तान है, यहां पर ये जो हैं उज़्बेकिस्तान है, और ये है यहां पर तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये 5 के 5 क्या हैं? लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। एंड कजाकिस्तान इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री, और ये मुस्लिम दुनिया का भी सबसे बड़ा कंट्री है बाय एरिया, बाय लैंड, ठीक है। ये 5 कंट्रीज लैंड लॉक्ड हैं, कार्स कहलाते हैं। अब यहां पर जो है ये कंट्री जो कि उज़्बेकिस्तान है, ये है डबल लैंड लॉक्ड कंट्री। दिस कंट्री, ये जो है इट इज उज़्बेकिस्तान, ये क्या है? उज़्बेकिस्तान, ये एक डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है। अब ये डबल लैंड लॉक्ड कंट्री किसको कहा जाता है? रिमेंबर नाउ, a double landlocked country is a country whose all neighbors are also landlocked. एक ऐसा कंट्री, एक ऐसा लैंड लॉक्ड कंट्री जिसके तमाम, चाहे 2 नेबर्स हैं, चाहे 3 हैं, चाहे 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, जितने भी उसके नेबरिंग कंट्रीज हैं, वो सब के सब खुद भी क्या हैं? लैंड लॉक्ड हों। दैट कंट्री इज नोन एज डबल लैंड लॉक्ड कंट्री। अब देखिएगा, ये कजाकिस्तान इसका नेबर है, खुद क्या है? खुद लैंड लॉक्ड है। यहां किर्गिस्तान इसका नेबर, खुद एक लैंड लॉक्ड है। ये ताजिकिस्तान खुद क्या है? लैंड लॉक्ड है। और ये अफगानिस्तान खुद क्या है? लैंड लॉक्ड। तुर्कमेनिस्तान खुद ही लैंड लॉक्ड है। तो लिहाजा ये जो उज़्बेकिस्तान है, दैट बिकम्स अ डबल लैंड लॉक्ड कंट्री। एंड रिमेंबर, अ डबल लैंड लॉक्ड कंट्री हैज टू क्रॉस 2 international boundaries to reach international water or ocean or open sea। मसलन कैसे? देखें जरा, अब यहां पर क्या है? ईरान इज नॉट अ लैंड लॉक्ड, ठीक है। अब यहां पर क्या है? अगर उज़्बेकिस्तान जो है ओशन तक जाना चाहे, यहां कोई ट्रेड को लेकर ना, तो पहले क्रॉस करे ये बॉर्डर को, किसका बॉर्डर पहले क्रॉस करे? ये बॉर्डर क्रॉस करे पहले तुर्कमेनिस्तान का, फिर ईरान का, उसके बाद आगे जाएगा पर्शियन गल्फ या ओमान गल्फ में। इसको 2 बॉर्डर क्रॉस करने पड़ेंगे, ठीक है। या अगर यहां नॉर्दर्न साइड में ये बॉर्डर है कजाकिस्तान का, फिर ये रशिया का, फिर आगे जाएगा ओशन तक पहुंचने के लिए। या अगर यहां पे आ जाता है तो ये किर्गिस्तान, फिर यहां पर ये कंट्री कौन सा है? ये चाइना है, फिर आगे ईस्ट चाइना सी। तो डबल लैंडलॉक्ड कंट्री को 2 इंटरनेशनल जो हैं बॉर्डर्स क्रॉस करने पड़ते हैं किसी ओशन या सी तक पहुंचने के लिए।
और इसके तमाम के तमाम जो हैं नेबरिंग कंट्रीज खुद भी क्या हैं, लैंड लॉक्ड हैं। ठीक है, दो दुनिया में डबल लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, एक ये एशिया में उज़्बेकिस्तान है, दूसरा यूरोप में, उसको वहां पे हम आगे समझते हैं। तो यहां पर ये 5 कंट्रीज हैं, कार्ड्स के पांच क्या हैं, लैंड लॉक्ड। अच्छा जी, फिर यहां पर ये कहलाता है कॉक्सस कंट्रीज। एक्चुअली ये माउंटेन्स हैं, ये रशियन साइड है यूरोप में, फिर यहां पर ये माउंटेन्स का नाम है कॉक्सस माउंटेन्स। देयरफॉर दीज 3 एशियन कंट्रीज आर कॉल्ड कॉक्सस कंट्रीज। ठीक है, दे आर कॉल्ड कॉक्सस स्टेट्स और कंट्रीज। यहां पर ये अजरबैजान है और ये भी इसका पार्ट अजरबैजान का। ठीक है, और यहां पर जो है ये अर्मीनिया, ये अजरबैजान, 3 कंट्रीज हैं वैसे यहां पर, जॉर्जिया भी यहां पर है। तो 3 में से 2 क्या हैं, लैंड लॉक्ड इन कॉक्सस। ये भी एशिया का हिस्सा है, दे आर इन एशिया नॉट इन यूरोप। ठीक है, अच्छा, फिर यह हमारे पास है मिडिल ईस्ट, ये कहलाता है मिडिल ईस्ट। वेस्ट एशिया आल्सो कॉल्ड नियर ईस्ट। ठीक है जी, और यहां कुल मिला के 16 कंट्रीज हैं। अब यहां से कोई भी कंट्री आपको लैंड लॉक्ड नहीं मिलेगा मिडिल ईस्ट के अंदर। ये ईरान है, देखिए ईरान है, इराक, टर्की है, ये यहां पर कुवैत है, ये सीरिया, ये सिप्रस, फलस्तीन, इजराइल, यहाँ पर ये जॉर्डन, ये सऊदी अरेबिया है, यमन, ओमान, यूएई, ये कतर, और यहाँ पर ये बहरीन हो गया। अब ये कोई भी कंट्री यहाँ लैंड लॉक्ड नहीं है, लेकिन हमारे फ्रेंड्स क्या समझते हैं कि शायद ये इराक लैंड लॉक्ड है या जॉर्डन लैंड लॉक्ड है। नो, देखिए ज़रा, ये जॉर्डन को लेकर कुछ होते हैं कंफ्यूज। यहां पर ये रेड सी है, रेड सी जाकर यहां पर ये पॉइंट है, ये जो लैंड है ये है सिनाई पेनिनसुला ऑफ इजिप्ट। फिर यहां से 2 पार्ट्स बन जाते हैं रेड सी के, यहां रेड सी आ गया, ये सिनाई पेनिनसुला है इजिप्ट का, ये ईस्ट में गल्फ ऑफ अकाबा और वेस्ट में गल्फ ऑफ सुएज बन जाता है। गल्फ ऑफ अकाबा यहां पे आकर देखें जरा, ये जॉर्डन है, ये अकाबा सी पोर्ट है रेड सी के साथ, ये गल्फ ऑफ अकाबा के साथ यहां पे आकर, जो कि सी पोर्ट है, ये जॉर्डन का सी पोर्ट है अकाबा, और आगे इलिट सी पोर्ट है फलस्तीन इजराइल का। ठीक है, तो भाई जॉर्डन को लैंड लॉक्ड मत कहें। अच्छा जी, उसके अलावा जो इराक है ये पर्शियन गल्फ, ये पानी पर्शियन गल्फ है, तो यहां पर भाई इराक का कोई 60 to 70 किलोमीटर्स जो हैं यहां पर वो पानी है पर्शियन गल्फ को लेकर, और ये शत्तुल अरब यहां पे आकर लगता है रिवर ये। तो कोई भी कंट्री मिडिल ईस्ट में जो है आपको लैंड लॉक्ड नजर नहीं आएगा। ठीक है जी, अब जरा आप इनको समझिएगा कि मिडिल ईस्ट में तो कोई भी कंट्री लैंड लॉक्ड नहीं है। ये 2 कॉक्सस में, 5 कार्ड्स, एक मंगोलिया फार ईस्ट में हो गया। ठीक है, एक यहां पर जो है लाओस है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, और यहां पर ये 3 हैं आउट ऑफ 8 कंट्रीज इन साउथ एशिया। तो कुल मिला के यहां पर आपको मिलेंगे एशिया के अंदर, आपको मिलेंगे कुल मिला के कितने, 12 कंट्रीज। यहां पर 12 कंट्रीज हैं। साउथ एशिया में कितने हमने कहा, 3, फार ईस्ट में, साउथ ईस्ट एशिया में एक जो है यहां पर ये हो गया फार ईस्ट और ईस्ट एशिया से, 5 कहां पर, ये सेंट्रल एशिया से, 2 जो है यहां पर हैं कॉक्सस के अंदर। ठीक है, 3, 4, 5, 10 और ये 2 ये हो गए। तो एशिया में कितने हो गए, एशिया में यहां पर हैं ओवरऑल 12 लैंडलॉक्ड कंट्रीज, और एशिया में वैसे हैं 48 कंट्रीज। 48 में से 12 क्या हैं, लैंड लॉक्ड हैं, और कजाकिस्तान इज द लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री एशिया में है, उज़्बेकिस्तान डबल लैंड लॉक्ड कंट्री। ठीक है जी, अच्छा यहां से आगे चलते हैं, कम टुवर्ड्स अफ्रीका। हाँ जी, यहां पर आ जाते हैं, ये अफ्रीका है। अफ्रीका में
कुल मिला के जो हैं वैसे 54 कंट्रीज हैं, जिनमें से 16 कंट्रीज क्या हैं, लैंड लॉक्ड। हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज आल्सो लैंड लॉक्ड कंट्रीज अफ्रीका में है वो। यहां पर ये नॉर्थ अफ्रीका है, जहां पर आपको मिलेंगे ये माली, नाइजीर, ये चाड, ये है नॉर्थ अफ्रीका। ये नॉर्थ अफ्रीका है। यहां पे 10 कंट्रीज ओवरऑल, तो 10 में से हमारे पास 3 क्या हैं, लैंड लॉक्ड हैं, ये चाड, नाइजीर, माली। ये नाइजीरिया नहीं है, इट इज नाइजीर। माली, नाइजीर और चाड, ये ओवरऑल है नॉर्थ अफ्रीका, जहां पर ये इजिप्ट है, लिबिया है, तुनिसिया, अल्जीरिया, मोराको, मोरितानिया, माली, नाइजीर, चाड और ये सूडान। ये तो 3 यहां पर क्या हैं, लैंड लॉक्ड। आप खुद याद कीजिएगा, ठीक है। ये ईस्ट अफ्रीका कहलाता है। ये क्या है, ईस्ट अफ्रीका है। तो यहां समझते हैं, यहां पर ये इथोपिया है, ये इथोपिया। फिर ये हार्न कहलाता है, वैसे हार्न ऑफ अफ्रीका में ना ये इरिट्रिया आ जाएगा, इथोपिया आ जाएगा, ये जिबूती आ जाएगा, सोमालिया आ जाएगा। बहरहाल हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं लैंड लॉक्ड कंट्रीज के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर ये इथोपिया हो गया। इसके अलावा यहाँ पर ये योगंडा है, ये स्मॉल रवांडा, ये ब्रूंडी, ठीक है जी। और उसके अलावा दिस वन इट इज मलावी। तो ये मलावी हो गया, ब्रोंडी है, रवांडा, योगंडा और ये यहां पर ये इथोपिया हो गया। 1 2 3 4 ये 5। तो यहां पर 5 कंट्रीज लैंड लॉक्ड हैं, कहां पे, ईस्ट अफ्रीका के अंदर। क्लियर, इथोपिया, योगंडा, रवांडा, ब्रोंडी और ये हो गया मलावी, ठीक है। इथोपिया मेरे ख्याल में पॉपुलेशन को लेकर दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है, आबादी को लेकर। ये 5 यहां ईस्ट अफ्रीका है। अब ये है साउदर्न अफ्रीका, इट इज साउदर्न अफ्रीका। यहां पे 8 कंट्रीज हैं, जिनमें से 5 लैंड लॉक्ड हैं। यह है लेसोथो, जो कि एक ही कंट्री के अंदर है, वह है साउथ अफ्रीका। इट इज इनसाइड साउथ अफ्रीका। अगर कोई ऐसा कंट्री लैंड लॉक्ड है, एक ही कंट्री के अंदर है, दैट कंट्री इज कॉल्ड एनक्लेव कंट्री। क्या कहते हैं इसको, एनक्लेव। ये एनक्लेव कंट्री है कि एक ही कंट्री के अंदर ही है ये लेसोथो यहां पर। उसके अलावा ये है स्वाजीलैंड, इसका न्यू नाम है इस्वातिनी, ये इसका ओल्ड नाम है स्वाजीलैंड। यहां पर ये स्वाजीलैंड यानी कि इस्वातिनी है। फिर ये बोत्सवाना, ये जिम्बाब्वे और यहां पर ये जंबिया, जंबिया, ये जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, इस्वातिनी और स्वाजीलैंड, ये लेसोथो हो गया। तो यहां भी ये 5 कंट्रीज लैंड लॉक्ड हैं इन साउदर्न अफ्रीकन कंट्रीज। समझ गए मेरी बात को। अच्छा, फिर यहां पर ये वेस्टर्न अफ्रीका है, जहां पर कुल मिला के 17 कंट्रीज हैं, उनमें से एक लैंड लॉक्ड है, ओनली दिस वन, ये है बुर्किना फासो। वरना अगर देखा जाए तो ये सेनेगल, ये गम्बिया, गनिया बिसाओ, गनिया, सीरा लियोन, लाइबेरिया, ये जो हैं कोट डिवोरी, घना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून, गैबून, इक्वाटोरियल गनिया है, साउथर्न प्रिंसाइप। तो यहाँ पे 17 कंट्रीज में से सिर्फ एक जो है यहाँ पर क्या है, फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका, आउट ऑफ 17 जस्ट 1 कंट्री इट इज बुर्किना फासो लैंड लॉक्ड। क्लियर। अच्छा, ये हो गया सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज, जहां पे 4 कंट्रीज हैं, इसको हम कहते हैं सेंट्रल अफ्रीका, जहां 4 में से 2 क्या हैं, लैंड लॉक्ड। एक ये है DR कॉन्गो, ये कॉन्गो और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। दिस वन खुद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये कार कहलाता है। ये क्या है, ये कार यानी कि CAR, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक लैंड लॉक्ड कंट्री है। और ये साउथ सूडान भी क्या है, लैंड लॉक्ड। तो यहां पर सेंट्रल के साइड में साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, दीज 2 आर लैंड लॉक्ड कंट्रीज।
अब खुद इस बात को आप काउंट कीजिएगा कि कितने कंट्रीज हो रहे हैं यहाँ पे अफ्रीका के अंदर। देखिएगा जरा इस बात को, ये यहाँ पर जो है माली, नाइजीर, चाड, ये 3 यहाँ पर हो गए नॉर्दर्न साइड से। ईस्टर्न साइड से ये इथोपिया, योगंडा, ये रवंडा, ये बुरुंडी, ये जो है यहाँ पे मलावी है, और यहाँ पर ये 5 हो गए। फिर यहाँ पर ये लेसोथो, इस्वातनी और स्वाजीलैंड, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और जम्बिया, यहाँ पर ये 5 हो गए हैं। और फिर यहाँ पर ये जो है एक है बुर्किना फासो फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका, फिर ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, और ये सूडान, साउथ सूडान, ये 2 हो गए हैं। अब अगर काउंट करेंगे ये 5 और 5 ये हो गए 10, 10 और ये 2, 12, 3, 15, 15, 1 ये हो गया 16। तो ओवरऑल अफ्रीका में जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं वो कितने हैं? वो हैं 16 और आउट ऑफ 54 कंट्रीज। ठीक है जी। अच्छा, और यहां से आगे चलते हैं। कम टुवर्ड्स यूरोपियन कंट्रीज। यहां पर ये यूरोप है, यूरोप में कुल मिला के 44 कंट्रीज हैं। एक वेटिकन सिटी यूएन का मेंबर नहीं है। 43 जो हैं यूएन के मेंबर्स हैं, सॉवरेन कंट्रीज हैं, एक वेटिकन सिटी है। तो 44 कंट्रीज में से जो हैं 14 क्या हैं? लैंड लॉक्ड, और यहां पर एक है डबल लैंड लॉक्ड भी। ठीक है जी, आइए इनको समझते हैं। यहां पर ये ईस्टर्न साइड है यूरोप का, जहां पर ये है बेलारूस और ये मोल्डोवा का कोई कनेक्शन नहीं है ब्लैक सी के साथ। इसको शायद लोग मिस्टेकनली कहते हैं कि इसका कोई बॉर्डर है विथ ब्लैक सी, लेकिन इसका कोई बॉर्डर यहां पे नहीं है। तो ये मोल्डोवा और ये बेलारूस, दीज 2 ये ईस्टर्न साइड है। ईस्टर्न यूरोप में जो हैं, ईस्टर्न यूरोप में कितने हैं? 2 लैंड लॉक्ड हैं। रिमेंबर, बेलारूस काफी क्लोज है रशिया के साथ, और यहां पर ये है मोल्डोवा। दीज 2 आर लैंड लॉक्ड। क्लियर? अच्छा, फिर यहां पर ये सेंट्रल यूरोप कहलाता है, सेंट्रल, जहां पर जो है 4 लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। ये है चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया। These 4 are land locked. दोबारा सुन लीजिएगा, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये चारों के 4 क्या हैं? लैंड लॉक्ड हैं सेंट्रल यूरोप से। ठीक है, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, हंगरी। यहां पर ये स्लोवेनिया है बाल्कन के अंदर, वो लैंड लॉक्ड नहीं है, वो स्लोवेनिया है। हम बात करें स्लोवाकिया के बारे में। ये 4 यहां पे लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। फिर ये है बाल्कन पेनिनसुला, बाल्कन कहलाते हैं बाल्कन कंट्रीज। यहां पे कोसोवो है जो कि कंट्री नहीं है, तो 10+1, ठीक है जी, 10 कंट्रीज हैं और एक यहां पर कोसोवो है। अच्छा, अब यहां पर 2 जो हैं वो हैं लैंड लॉक्ड कंट्रीज। वो 2 कौन से? 2 ये, एक ये नॉर्थ मैसेडोनिया और मैसेडोनिया, दूसरा ये जो है ये सरेबिया और मैसेडोनिया। दीज 2 आर लैंड लॉक्ड फ्रॉम बाल्कन कंट्रीज। आउट ऑफ 10 में से ये 2 क्या हैं? लैंड लॉक्ड हैं, नॉर्थ मैसेडोनिया और ये सरीबिया। अच्छा, यहां से लेकर ये स्लोवेनिया है, ये क्रोएशिया, बोस्निया हर्जगोविना, मोंटेनेग्रो, ये अल्बानिया, ग्रीस, बुल्गारिया और रोमानिया। 10 कंट्रीज हैं। कोसोवो इज स्टिल नॉट अ कंट्री, ऑटोनॉमस टेरिटरी है, आजादी चाहता है, वो अभी तक कंट्री नहीं है। ठीक है जी, अगर ये कंट्री बन जाएगा तो ये जो है यहां लैंड लॉक्ड कहलाएगा। बहरहाल यहां पे मैसेडोनिया और सरेबिया 2 जो हैं लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। तो ये है बाल्कन कंट्रीज कहलाते हैं ये। फिर ये है वेस्टर्न यूरोप, जहां पर हैं कुल मिला के 17 कंट्रीज। अब उनमें से 6 क्या हैं?
लैंड लॉक्ड हैं। कौन से हैं वो? ये है स्विट्जरलैंड और ये है लिechtenstein। इट इज बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड। ये स्मॉल कंट्री है बिटवीन दीज टू। इसके ईस्ट में ऑस्ट्रिया है, खुद लैंड लॉक्ड है। वेस्ट में क्या? स्विट्जरलैंड, खुद लैंड लॉक्ड है। तो यहां पर स्मॉल कंट्री है, इट इज लिechtenstein, जो कि डबल लैंड लॉक्ड कहलाता है। वो इसके लिए जो इसके दो नेबरिंग कंट्रीज हैं, यानी कि ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड, वो खुद भी क्या हैं? लैंड लॉक्ड हैं। तो ये यहां पर है लिechtenstein, अ डबल लैंड लॉक्ड कंट्री। ठीक है जी। अच्छा, तो यहां पर ये लिechtenstein है, ये स्विट्जरलैंड हो गया। ठीक है जी। और इटली के अंदर ये सन मैरिनो है। ठीक है। और ये वेटिकन सिटी है रोम के अंदर। फिर यहां पर ये एंडोरा, बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन, ये एंडोरा हो गया। और यहां पर ये है लग्जमबर्ग। दोबारा इनको सुन लीजिएगा आप, लिसन नाउ। ये स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, सन मैरिनो, वेटिकन सिटी, लग्जमबर्ग और ये एंडोरा हो गया। तो ये 6 कंट्रीज हो गए, एंडोरा, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, सन मैरिनो, वेटिकन सिटी। यहां पर 6 हो जाते हैं। क्लियर नाउ? अगर आप काउंट करेंगे इनको 6 यहां पर ये हो गए। हाँ जी। वेस्टर्न साइड में 2 बाल्कन के, 4 सेंट्रल के और 2 जो हैं ईस्टर्न यूरोप। जल्दी में ज़रा आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो हैं बेलारूस और मोल्डोवा, ये 2 हो गए, 2 याद कीजिएगा। फिर ये चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये 4 यहाँ पर ये हो गए हैं सेंट्रल के अंदर। फिर ये सर्बिया और मैसेडोनिया, 2 यहाँ पर हो गए बाल्कन के अंदर। फिर यहाँ पर जो हैं ये वेटिकन सिटी, सन मैरिनो, लिechtenstein, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, एंडोरा और यहाँ पर ये हो गए 6। तो ये 6 वेस्टर्न साइड में, 4 सेंट्रल में, ये 10, 10, 2 बाल्कन, 2 ईस्टर्न, ये कितने हो गए? ये हो गए 14 लैंड लॉक्ड आउट ऑफ 44 कंट्रीज। तो यूरोप में जो है कुल मिला के वैसे 44 कंट्रीज हैं। उनमें से 14 क्या हैं? लैंड लॉक्ड और एक क्या है? डबल लैंड लॉक्ड है, लिechtenstein, बिटवीन स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रिया। तो दुनिया के अंदर सिर्फ 2 जो हैं डबल लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, लिechtenstein यूरोप, उज़्बेकिस्तान कहां पे? एशिया के अंदर। ठीक है जी। ओके जी, यहां से आगे चलते हैं। कम टुवर्ड्स साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में कुल मिला के साउथ अमेरिका, यहां कुल मिला के 10 नहीं, 10 कैसे, 12 कंट्रीज हैं, 12 हैं। ब्राजील, सुरीनेम, गयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, पैराग्वे, यूराग्वे, अर्जेंटीना और ये चिली हो जाता है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये जो फ्रेंच गयाना है ये कंट्री नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ फ्रांस। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे 2 जो हैं लैंड लॉक्ड कहलाते हैं। 2 कौन से? बोलीविया और ये पैराग्वे। एक ये पैराग्वे है, एक ये बोलीविया है। दीज 2 आर लैंड लॉक्ड कंट्रीज। तो आउट ऑफ 12, 2 आर लैंड लॉक्ड इन साउथ अमेरिका और कोई भी लैंड लॉक्ड नहीं है नॉर्थ अमेरिका से, नई ओशन यानी कि ऑस्ट्रेलिया से। दोनों में कोई भी लैंड लॉक्ड आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए जरा आप लोग खुद काउंट कीजिएगा कि 2 यहां से हो गए। अब अगर चलते हैं, ये 2 कहां से? 2 साउथ अमेरिका से हो गए। और ये जो यूरोप से कितने हो गए? ये 14 यूरोप में लैंड लॉक्ड कंट्रीज। और अफ्रीका में कितने हुए? 16 हो गए। और एशिया में कितने लैंड लॉक्ड हुए? यहां पर ये 12 हो गए। ठीक है जी। तो दुनिया में अगर देखा जाए तो कुल मिला के कितने कंट्रीज लैंड लॉक्ड हुए हैं दुनिया के अंदर?
दुनिया के अंदर जो लैंड लॉक्ड हमने बात की, अब एशिया कितने हुए? 12। अफ्रीका कितने? 16। यूरोप में 14 और ये नॉर्थ अमेरिका वहां पर सिर्फ 2 हो गए। तो काउंट करें आप इनको, 2 6 4, यहां पर ये 4 हुए, ये 4, 44 कंट्रीज हैं। 44 दुनिया में लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। ठीक है जी। और 2 क्या हैं उनमें से? डबल लैंड लॉक्ड। 44 लैंड लॉक्ड और इन्हीं में से 2 क्या हैं? डबल लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। एक यूरोप में, एक एशिया के अंदर है। याद कीजिएगा, दुनिया के अंदर टोटल 195 कंट्रीज हैं, जिनमें से 44 क्या हैं? लैंड लॉक्ड, जिनमें से 2 डबल लैंड लॉक्ड। 195 कंट्रीज। अगर बात करें सॉवरेन कंट्रीज को लेकर, वो 193 हैं। 193 सॉवरेन कंट्रीज हैं। 2 यूएन के ऑब्जर्वर हैं, जो कि सॉवरेन स्टेट्स नहीं है, कंट्रीज कहलाते हैं वो। तो ये 195 हो जाते हैं। क्लियर? यहां तक बात समझ गए जी। अब आगे आपको समझाते हैं, सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज। लाजमी है वो, क्योंकि जरा प्रैक्टिस हो जाएगा ना आप लोगों का, इसके लिए यहां पे आ जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री? कौन सा है वो? अब मैप लाजमी आप पढ़ें। अगर मैप को पढ़ लिया ना, ये ट्रिक्स, ये नुस्खे, ड्रिंकिंग जूस विथ गर्लफ्रेंड, ड्राइविंग ट्रक, ये पेन, ये एमबीबीएस, ये सब छोड़ दें, गजनी बन जाएंगे। मुश्किल से रट्टा लगा के आपने नुस्खे याद कर लिए, रात को सो गए, सुबह उठे गजनी बन गए, किसी काम की नहीं है। मैप को समझें, मैप को देखें, कंट्रीज का लोकेशन जानें, सब कुछ इजी हो जाएगा। अच्छा, यहां पर जो है, नेपाल इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री बिटवीन चाइना एंड इंडिया, साउथ एशिया में है। अच्छा, नंबर 2, विच इज द लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री द वर्ल्ड बाय एरिया? बाय एरिया में कौन सा कंट्री है? वो कजाकिस्तान है, लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड। और बाय एरिया मुस्लिम दुनिया के अंदर भी ये लार्जेस्ट कंट्री है। और जो मालदीव है वो स्मॉलेस्ट कंट्री है। तो बाय लैंड एरिया कजाकिस्तान इज द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री, बाय पॉपुलेशन इट इज इंडोनेशिया। अच्छा जी, विच इज द मोस्ट पॉपुलस लैंड लॉक्ड कंट्री? हाँ, अब यह है कि पॉपुलेशन को लेकर बाय एरिया कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया के अंदर कार्ड्स में है। अगर आबादी की बात की जाए ना, इट इज इथियोपिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ईस्टर्न साइड में। और दुनिया का ये नंबर 10 पे आ जाएगा, 10th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन। विच लैंड लॉक्ड कंट्री इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका? बोलीविया है। 2 हैं वहां पर। कितने हैं? 2, बोलीविया और पैराग्वे। Which country is completely surrounded by South Africa? Enclave country है, it is Lesotho, land locked है, enclave country है। Which European country is completely surrounded by Italy? हाँ, अब वटिकन सिटी रूम में है वो भी। और उसके अलावा यहां पर है सन मैरिनो, ये भी क्या है? एक इनक्लेव कंट्री है। दुनिया के अंदर आपको मिलेंगे 3 ऐसे कंट्रीज हैं लैंड लॉक्ड कॉल्ड इनक्लेव कंट्रीज। एक सन मैरिनो, वटिकन सिटी, दोनों यूरोप इटली के अंदर हैं। और जो हैं एक यहां पर जो हैं लेसोथो इन साउथ अफ्रीका। ठीक है जी। विच इज द ओनली डबल लैंड लॉक्ड कंट्री इन एशिया? हाँ, एशिया में कौन सा है? यही है उज़्बेकिस्तान, क्योंकि इसके तमाम जो नेबर्स हैं वो खुद भी क्या हैं? वो खुद भी लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। और इसको 2 इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने पड़ेंगे टू रीच एनी ओशन और एनी सी और ओपन वाटर। Which country is the world's largest double land locked country? अब देखें जरा यहां पर डबल अगर बात की जाए ना, तो यहां पर उज़्बेकिस्तान भी है। ये दोनों वैसे डबल लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं और हैं ही दोनों दुनिया के अंदर। आउट ऑफ 44 लैंड लॉक्ड, दिस 2 आर डबल।
अब ये कह रहा है कि लार्जेस्ट डबल लैंड लॉक्ड कंट्री, तो यहां पर ये लिechtenstein नहीं है, दैट इज अज़्बकिस्तान, ये स्मॉल कंट्री है यूरोप में। विच यूरोपियन कंट्री इज डबल लैंड लॉक्ड? लिechtenstein है, बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड। अच्छा जी, किस लैंड लॉक्ड कंट्री का जो कैपिटल सिटी है वह है उलान बतौर, इट इज मंगोलिया, बिटवीन चाइना एंड रशिया, लैंड लॉक्ड है ये। विच आर द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज इज लैंड लॉक्ड? हाँ, अब ये नुस्खे क्या करेंगे, ट्रिक्स क्या करेंगे, बस मैप पढ़ लें, समझ लें, देख लें, इजी है फिर ये। कौन सा कंट्री है? घाना लैंड लॉक्ड नहीं है, सेनेगल भी नहीं है, नाइजीरिया भी नहीं है, इट इज Zambia landlocked in Africa. Which landlocked country has Addis Ababa its capital? It is Ethiopia. क्या डेवलपमेंट हो रहा है इथियोपिया के अंदर, क्या सिटी है इसका कैपिटल सिटी, जबरदस्त वहां जो डेवलपमेंट है, जो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेजिंग। अच्छा जी, which landlocked country is situated between China and Russia? इजी है, मंगोलिया ही तो है वो। Which other following is not a landlocked country? Is not। लाओस क्या है? लैंडलॉक्ड है। नेपाल लैंडलॉक्ड है। भूटान लैंडलॉक्ड है। तो यहां पर जो है वो वियतनाम, which is not a landlocked country, साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है ये। Which साउथ ईस्ट एशियन कंट्री is landlocked? एक ही है, इट इज लाओस, आउट ऑफ 11 कंट्रीज एक ही तो वहां पर है, लाओस। अच्छा, which landlocked country has Vientiane as its capital city? Again it is Laos, ठीक है। अच्छा, कौन सा लैंडलॉक्ड कंट्री है जो कि बॉर्डर शेयर करता है इंडिया और चाइना के साथ? कौन सा है वो? डेफिनेटली इट्स नेपाल। Which African country is almost completely surrounded by South Africa? It is Lesotho, enclave country कहलाता है ये। Which landlocked country has Lusaka as its capital city? Zambia, Lusaka, अफ्रीका में है। Which landlocked country has Harare as its capital city? It is Zimbabwe, ठीक है। कितना मजा आ रहा है अगर आपके पास वर्ल्ड मैप का नॉलेज है ना, ये सब कुछ इजी है फिर। अच्छा जी, विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज इज लैंडलॉक्ड इन सेंट्रल एशिया? हैं, अज़्बकिस्तान भी तो है, तुर्कमेनिस्तान भी तो है, दोनों तो हैं, दोनों हैं, दोनों आ जाएंगे यहां पर तो। अच्छा, विच लैंडलॉक्ड कंट्री हैज बिश्केक as its capital city? बिश्केक किसका है? बिश्केक, इट इज किर्गिस्तान, किर्गिस्तान का है बिश्केक कैपिटल सिटी। Which landlocked country has Dushanbe as its capital city? It is ताजिकिस्तान, दुशंबे, किर्गिस्तान, बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान, अशकाबाद, अज़्बकिस्तान, ताशकंद। Which of the following is a landlocked country in Europe? कौन सा है? ग्रीस नहीं है, अल्बानिया नहीं है, क्रोएशिया नहीं है, कौन सा है? इट्स स्विट्जरलैंड। Which landlocked country has Vienna as its capital city? is the Austria, सेंट्रल यूरोप में है ये लोकेटेड, ठीक है जी। Which South American country lost its coastline to Chile in War of the Pacific? ये कोई 1879 से कोई 1884 तक वार चला था पहले। जो ये कंट्री है, इट इज बोलिविया एक्चुअली। ये लैंड लॉक्ड पहले नहीं था, इसका कुछ एरिया था विद पैसिफिक ओशन, वहां पर फिर कब्जा किया चिली ने, तो फिर ये बन गया लैंड लॉक्ड बोलिविया। अच्छा, वो साउथ अमेरिकन कंट्री इज लैंड लॉक्ड एंड शेयर्स बॉर्डर्स विथ ब्राजील, अर्जेंटीना, बोलिविया। अब दो कंट्रीज तो हैं, एक खुद बोलिविया लैंडलॉक्ड है और यहां पर क्या होगा? यहां पर पैराग्वे होगा। हाँ, पैराग्वे के नॉर्थ में ब्राजील है, साउथ में अर्जेंटीना है, वेस्ट में क्या है? बोलिविया है। Which landlocked country is located in Horn of Africa? 4 कंट्रीज हैं,
एरिट्रिया, एथियोपिया, जिबूती एंड सोमालिया, नोन एज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो यहां पर कौन सा कंट्री है लैंडलॉक्ड? एक ही तो है, इट्स एथियोपिया जी। Which of these countries is not landlocked? Not कहता है। सरेबिया लैंडलॉक्ड है, हाँ लैंडलॉक्ड है। स्लोवाकिया भी लैंडलॉक्ड है, ये भी लैंडलॉक्ड है। तो यहां पर जो क्रोएशिया इज नॉट अ लैंडलॉक्ड। क्रोएशिया इज द राइट आंसर। How many sovereign states are generally recognized as landlocked countries? हैं? सॉवरन टोटल दुनिया में 44 कंट्रीज लैंडलॉक्ड हैं। उनमें से अगर बात की जाए सॉवरन कंट्रीज की तो वो 43 हैं, क्योंकि एक जो है क्या है, वैटिकन सिटी है। लेकिन एमसीक्यूज में जो क्लोज ऑप्शन हो उसको टिक कीजिएगा आप। तो यहां पर ये तो 34 तो है नहीं, काफी दूर है। 38 भी नहीं है, 48 भी नहीं है, तो हम 44 को सही कर लेंगे। वैसे दुनिया में 44 कंट्रीज लैंड लॉक्ड हैं, लेकिन अगर बात हो सॉवरेन कंट्रीज लैंड लॉक्ड तो हम फिर कहेंगे 43, क्योंकि एक जो लैंड लॉक्ड है वो सॉवरेन नहीं है, जिनको ऑब्जर्व है वैटिकन सिटी कहलाता है। ठीक है, समझ के मेरी बात को यहां तक? ठीक है जी। फाइनली आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हमारे पास आप लोगों के लिए है CSS एंड CCE के MPT को लेकर, स्क्रीनिंग टेस्ट को लेकर सेशन हमारे पास 4000 MCQs हैं, 20 रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड PDF के शक्ल में आपको हम शेयर कर देंगे। ये हमारा सिलेबस है, यहां से बनाएंगे हम 4000 MCQs। वर्ल्ड मैप एंड ज्योग्राफी, पाकिस्तान मैप एंड ज्योग्राफी, पाकिस्तान इंडिया हिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशंस, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड इश्यूज एंड डिस्प्यूट्स, वर्ल्ड मेजर इवेंट्स, एवल्ड साइंस, IQ रीजनिंग, इस्लामियात एंड इस्लामिक हिस्ट्री एंड अदर एरियाज। यहां से हम बनाएंगे आप लोगों के लिए 4000 MCQs, 20 रिकॉर्डेड लेक्चर्स, यानी कि 200 MCQs होंगे एक लेक्चर के अंदर विथ PDF, और 30 डेज तक आप ये हमारे लेक्चर सुन सकते हैं। ठीक है जी। 25 अगस्त to 20 सितंबर तक ये लेक्चर्स आपको मिलेंगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फीस है टोटल 4000 इन 4000 MCQs का। ठीक है जी। तो ये है हमारा आज का लेक्चर अबाउट लैंड लॉक्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। होप कि हमारा लेक्चर जो है आपको अच्छा लगा होगा और आपको सपोर्ट भी करेगा डिफरेंट टेस्ट और एग्जाम्स के अंदर। ठीक है जी। जहां भी हैं खुश रहें, महफूज रहें, अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।